नमस्ते बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल इस पाठ के द्वारा सौरमंडल की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, जब रात के समय बादल रहित आकाश होता है तब हम उसकी तरफ देखते हैं तो आपको कई तरह के तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, परंतु ये पृथ्वी से बहुत दूर हैं। कुछ तारे बड़े और चमकीले दिखते हैं तो कुछ तारे छोटे तथा धुंधले दिखाई देते हैं। यदि हम तारों की ओर थोड़ी देर तक ध्यान से देखें तो बहुत से तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, परंतु कुछ तारे टिमटिमाते हुए आकाश में नहीं दिखाई देते। तो आकाश में स्थित इन्हीं सभी पिंडों को हम खगोलीय पिंडों के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी खगोलीय पिंडों की जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहला खगोलीय पिंड है तारे। जो पिंड टिमटिमाते हैं उन्हें हम तारे कहते हैं। उनका प्रकाश कम अधिक होता रहता है और तारे स्वयं प्रकाशित होते हैं। सूर्य पृथ्वी के अधिक समीप है, इसलिए वह बड़ा और तेजस्वी दिखाई देता है। सूर्य के प्रखर प्रकाश के कारण ही दिन के समय हमें तारे नहीं दिखाई देते। सूर्य एक तारा है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों को यह निरंतर प्रकाश तथा ऊर्जा देता रहता है। सूर्य के कारण ही सभी ग्रहों को निरंतर प्रकाश मिलता रहता है, जिसमें पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर सजीव सृष्टि सूर्य के कारण ही संभव है। इसके बाद है ग्रह। जो तारे टिमटिमाते नहीं उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रहों का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उन्हें तारों द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। ग्रह अपने चारों ओर घूमते हुए तारों के भी चारों ओर घूमते रहते हैं। सौरमंडल। सूर्य व सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों को सम्मिलित रूप में सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित मार्ग पर परिक्रमण करता रहता है। उन मार्गों को उस ग्रह की कक्षा कहते हैं। पृथ्वी के अलावा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले अनेक ग्रह हैं, जिसमें बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये 7 ग्रह हैं। इसके अलावा सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंडों को हम उपग्रह, वामन ग्रह व लघु ग्रहों के नाम से जानते हैं, जो कि निरंतर सूर्य के चारों ओर चक्कर अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमण द्वारा लगाते रहते हैं। अब हम इन सभी खगोलीय पिंडों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें पहले पृथ्वी भी एक ग्रह है। उसे सूर्य द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसे पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। इसके साथ ही साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी निरंतर घूमती रहती है, इसे पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं। अब हम सौरमंडल के विविध खगोलीय पिंडों की जानकारी बारी बारी से प्राप्त करेंगे। सौरमंडल में उपस्थित उपग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रहों को भी सूर्य द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। सौरमंडल के अधिकांश ग्रहों के उपग्रह हैं। सभी ग्रह अपने अपने उपग्रहों सहित सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा अपने चारों ओर घूमने के साथ साथ पृथ्वी के भी चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके कारण ही हमें चंद्रकलाएं दिखाई देती हैं। इसके बाद है वामन ग्रह। नेपच्यून ग्रह से परे सूर्य का परिक्रमण करने वाले तथा आकार में कुछ छोटे खगोलीय पिंड हैं, उन्हें वामन ग्रह कहते हैं। वामन ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसमें प्लूटो ग्रह का समावेश वामन ग्रहों में किया जाता है। इसके बाद अन्य खगोलीय पिंड हैं लघु ग्रह। मंगल तथा गुरु ग्रहों के मध्य असंख्य छोटे छोटे खगोलीय पिंडों की एक पट्टी है। इस पट्टी में स्थित खगोलीय पिंडों को लघु ग्रह कहते हैं। लघु ग्रह भी सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र रूप में निरंतर परिक्रमण करते रहते हैं। सूर्य के आकार की तुलना में सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंड आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, इसलिए वह आकार में सूर्य की अपेक्षा अत्यधिक छोटा होने पर भी हमें बड़ा दिखाई देता है। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि सौरमंडल में ग्रहों, उपग्रहों, लघु ग्रहों और वामन ग्रहों का समावेश होता है।
खगोलीय पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचते अथवा आकर्षित करते रहते हैं। इसी आकर्षण द्वारा उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर और एक निश्चित कक्षा में ही परिभ्रमण करते हैं। इसके दो कारण हैं। ग्रहों पर सूर्य द्वारा प्रयुक्त आकर्षण बल, ग्रहों की सूर्य से दूर जाने की प्रवृत्ति। इन दोनों कारणों का संयुक्त प्रभाव ही परिभ्रमण होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी की सभी वस्तुएं पृथ्वी पर ही स्थित बनी रहती हैं। दीपावली के पटाखों में रॉकेट नामक एक पटाखा होता है। उसमें विस्फोटक पदार्थ ठूस कर भरे होते हैं। उनका तीव्र ज्वलन होने पर पर्याप्त ऊर्जा निर्मित होती है। रॉकेट की विशिष्ट रचना के कारण पटाखा निश्चित दिशा में तीव्र वेग से फेंका जाता है। पृथ्वी से दूर आकाश में दिखने वाले खगोलीय पिंडों के प्रति मनुष्य को सदैव कौतूहल रहा है। इनमें संबंधित अनुसंधान करने के लिए उसे ऐसा लगा कि वहां तक जाना चाहिए, परंतु किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ता है। इस तकनीक को अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक कहते हैं। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण करने के लिए अत्यधिक शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र अर्थात रॉकेट का उपयोग करते हैं। रॉकेट में अत्यधिक मात्रा में ईंधन जलाया जाता है और हजारों टन द्रव्यमान वाले अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। 20वीं शताब्दी में विश्व के कुछ देशों ने अंतरिक्ष प्रक्षेपण के साथ साथ अंतरिक्ष यान संबंधी प्रौद्योगिकी विकसित की। सैकड़ों अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजे गए। हमारा देश अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विख्यात है। कुछ अंतरिक्ष यान स्थायी रूप में अंतरिक्ष में रहते हैं, कुछ पृथ्वी पर वापस आते हैं, कुछ अन्य ग्रहों अथवा उपग्रहों पर उतारे जाते हैं। कुछ अभियानों में अंतरिक्ष यानों से वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष में जाते हैं। उन वैज्ञानिकों को हम अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री कुछ निश्चित समय के लिए वहां पर रहते हैं और फिर उन्हें वापस बुला लिया जाता है। कृत्रिम उपग्रह खेती, पर्यावरण का प्रेक्षण, मौसम का पूर्ण अनुमान, मानचित्र तैयार करना, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी और खनिज संसाधनों की खोज करने तथा संचार माध्यम के लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर की एक परिक्रमण कक्षा में उन्हें प्रस्थापित किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहों को कई वर्षों तक पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ रखा जा सकता है। इसलिए बच्चों, आप सभी सदैव ध्यान रखें कि अंतरिक्ष अनुसंधान करने वालों को आज तक सजीव सृष्टि वाले पृथ्वी जैसे एक भी ग्रह के अस्तित्व की जानकारी नहीं हुई है। इस दृष्टि से हमारी पृथ्वी एक अमूल्य ग्रह है। किसी भी कारण से पृथ्वी के पर्यावरण को पहुंचने वाली क्षति यानी हानि आगे चलकर सजीव सृष्टि के क्षय यानी पतन का कारण होगी। तो बच्चों, हमें सदैव पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए। इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा सूर्य एक तारा है। सूर्य द्वारा ही सौर मंडल के अन्य सभी खगोलीय पिंडों को प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमण करने वाली पृथ्वी तथा अन्य 7 ग्रहों, उपग्रहों, वामन ग्रहों और लघु ग्रहों को सम्मिलित रूप में सौर मंडल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर स्थित वस्तुएं पृथ्वी पर ही बनी रहती हैं। अंतरिक्ष का भ्रमण करने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर जाना पड़ता है। उसके लिए रॉकेट प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। अब इस पाठ में आए स्वाध्याय की ओर चलते हैं, जिसमें पहला स्वाध्याय है पहचानो मैं कौन हूँ। पृथ्वी पर से तुम मुझे देखते हो। तुम्हें दिखने वाले मेरे प्रकाशित भाग में नियमित रूप से परिवर्तन होता रहता है। मैं स्वयं प्रकाश वाला पिंड हूँ। मुझसे निकलने वाले प्रकाश द्वारा ही ग्रहों को प्रकाश प्राप्त होता है। मैं स्वयं के चारों ओर घूमता हूँ और तारों के चारों ओर परिक्रमण करता रहता हूँ। मैं स्वयं के चारों ओर घूमता हूँ और तारों के चारों ओर परिक्रमण करता हूँ। अन्य किसी ग्रह पर मेरी जैसी सजीव सृष्टि नहीं है। मैं पृथ्वी से सबसे समीप वाला तारा हूँ। दूसरा स्वाध्याय है प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न, अंतरिक्ष प्रक्षेपण में रॉकेट का उपयोग क्यों करते हैं? अंतरिक्ष प्रक्षेपण में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में प्रचंड बल की आवश्यकता होती है।
रॉकेट में भरे गए ईंधन के ज्वलन से प्रचंड बल प्राप्त होता है, इसलिए अंतरिक्ष प्रक्षेपण में रॉकेट का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न, कृत्रिम उपग्रह कौन कौन सी जानकारियाँ देते हैं? कृत्रिम उपग्रहों से हमें खेती, पर्यावरण का प्रेक्षण, जलवायु का पूर्व अनुमान होता है। इनसे हम मानचित्र तैयार कर सकते हैं और पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी तथा खनिज संपदा की खोज कर सकते हैं। संचार के लिए भी कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। बच्चों, जस्ट होप कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर स्वाध्याय में आए प्रश्नों के उत्तर लिख लें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।